और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो अब ये वीडियो देखो। मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में हम अपनी फेवरेट चीज के बारे में पढ़ेंगे और वो है पैसा। बाबा आदम के जमाने की बात करें तो तब ये रुपए वगैरह नहीं होते थे। तब एक सिस्टम होता था जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। इसमें रुपए की जगह लोग एक दूसरे को चीजें देते थे। जैसे मान लो 5 किलो राइस के बदले एक जोड़ी जूते, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। मान लो इस आदमी को गेहूं के बदले एक जोड़ी कपड़े खरीदने हैं, तो इसे उस पर्टिकुलर आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं के बदले कपड़े बेच रहा है। अगर ऐसा आदमी नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो एक सक्सेसफुल एक्सचेंज के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी होता था, यानी दोनों लोगों को एक दूसरे की चीजों की जरूरत होगी तभी वो चीजें एक्सचेंज करते थे। उसके बाद ये मनी वाला सिस्टम आया। मनी वैसे तो कुछ नहीं है, बस एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कुछ भी चीज खरीदने या बेचने के लिए इसको यूज किया जाता है, और इससे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। तो पहले मनी सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के वगैरह के फॉर्म में था, लेकिन अब एक कागज का टुकड़ा और कुछ सिक्कों के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। चलो सोने और चांदी के सिक्के की तो समझ में आता है, लेकिन लोग एक कागज के टुकड़े को क्यों ले लेते हैं? मतलब क्यों इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट किया जाता है? तो इसका यही जवाब है कि यार ये कागज का टुकड़ा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, और इसे सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है, कोई और इसका प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता। और ये रूल भी है कि कोई रुपए की फॉर्म में पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता, और इसीलिए सब इसे ले लेते हैं। और जैसा कि तुम जानते हो सोसाइटी कैशलेस हो रही है। अब थोड़ा उसी डायरेक्शन में बात करते हैं। ऑलमोस्ट हर किसी का एक बैंक अकाउंट है, तो इस अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी समय पे जब तुम्हारा मन करे अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। और इसके फायदे भी बहुत हैं। पहला तो यही हो गया कि जब भी मन करे हम पैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा कि बैंक के पास हमारे पैसे सेफ रहते हैं और चोरी होने का भी कोई डर नहीं रहता। प्लस हमें उन पैसों पे इंटरेस्ट भी मिलता है और हमारे रुपए बढ़ते रहते हैं। तीसरा फायदा है कि हमें एक चेकबुक भी मिलती है जब हम अकाउंट खोलते हैं। तो एक चेक से हम किसी भी अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं अपने अकाउंट से, और ये ज्यादातर बड़ी पेमेंट्स में यूज होता है। क्योंकि मान लो तुम्हें 1 लाख रुपए देने हैं किसी को, तो कैश में दोगे तो बहुत परेशानी होगी। इससे बढ़िया तो यही है ना कि एक चेक काट दो। तो अभी तक हमने देखा कि मनी क्या होता है। अब हम क्रेडिट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। क्रेडिट बेसिकली लोन को कहते हैं, और जैसे ही हम लोन सुनते हैं तो हमें याद आता है कि लोन तो बैंक्स देते हैं, और यही सही बात है कि बैंक्स ही लोन देते हैं। लोन मतलब किसी को पैसे उधार देना, ठीक है। बैंक्स कैसे लोन देते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जो है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग अपने पैसे बैंक में जमा कराते हैं तो वो पैसे बैंक दूसरों को एज ए लोन दे देता है, और ये बोरोवर्स जब कुछ टाइम बाद पैसे वापस बैंक को देते हैं तो इन्हें कुछ एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ते हैं, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। अब बैंक क्या करता है कि इस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है, और बचा हुआ हिस्सा ये हमारे अकाउंट में डाल देता है। ये जो इंटरेस्ट का थोड़ा सा हिस्सा बैंक रख लेता है ना, इसी से बैंक वालों की कमाई होती है। तो लोन या क्रेडिट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है: क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। हिंदी में बोले तो लोन एक एग्रीमेंट या समझौता होता है जिसके हिसाब से एक इंसान दूसरे को पैसे देता है, और ये दूसरा इंसान वादा करता है कि वो पैसे सूद समेत लौटा देगा। अब तुम सोच रहे होगे यार लोन लेना अच्छी बात है या बुरी, इससे फायदा होता है या नुकसान? तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। लोन लेना अच्छा भी साबित हो सकता है और बुरा भी। मान लो तुम कोई छोटे से टॉय मेकर हो और तुमने एक ऐसा खिलौना बनाया जिसके पीछे सारे बच्चे पागल हो गए, और तुम्हारे पास भर भर के ऑर्डर्स आ रहे हैं, पर तुम्हारे पास उतनी मशीन्स और लोग नहीं है, और ना ही तुम्हारे पास उतने पैसे हैं कि तुम उन ऑर्डर्स को पूरा कर पाओ। तो तब तुम्हें लोन ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट होना पक्का है, और तुम लोन आराम से चुका भी दोगे क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स पहले से ही हैं। प्लस तुम्हारी फैक्ट्री भी अपग्रेड हो जाएगी।
तो इधर इस सिचुएशन में लोन ने एक पॉजिटिव रोल निभाया। अब एक दूसरा केस देखते हैं। ये केस है एक छोटे से फार्मर का, इसका नाम है गोलू। गोलू लोन ले लेता है ताकि उससे वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्यूबवेल, सीड्स जैसी चीजें ले ले, लेकिन यहाँ पे पक्का नहीं है कि प्रॉफिट होगा। और जिसका डर था वही हुआ, फसल बर्बाद हो गई और गोलू का दिवालिया पिट गया। अब गोलू के पास लोन वापस करने के पैसे नहीं है और बैंक ने अपने पैसे वसूल करने के लिए गोलू के खेत का एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया। तो यहाँ पे लोन ने एक बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया। इससे बढ़िया तो गोलू लोन लेता ही नहीं, कम से कम उसके पास अपनी जमीन तो रहती। तो इससे पता चलता है कि लोन से दोनों चीजें हो सकती है, फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। चलो अब ये देखते हैं कि लोन किसको मिलता है, या फिर बैंक वाले किसी भी ऐरे गहरे चंपू को लोन दे देते हैं। तो अब हम बैंक से लोन लेने की टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे। फर्स्ट है कि हर लोन एग्रीमेंट में इंटरेस्ट रेट होता है, यानी जिस इंसान ने रुपये बोरो किए हैं वो कितने % इंटरेस्ट रेट के साथ रुपये लौटाएगा। दूसरी चीज होती है सिक्योरिटी या कोलेटरल। ये बेसिकली किसी जमीन के कागज या गाड़ी के पेपर्स होते हैं। और मान लो जिसने लोन लिया था वो अगर लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेता है और फिर उस प्रॉपर्टी को बेच के वो अपने पैसे वसूल करता है। टर्म्स एंड कंडीशंस में भी यही होता है कि लोन कितने टाइम पे चुकाया जाएगा और कैसे चुकाया जाएगा वगैरह वगैरह।